तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जैसे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। तो आइए अब बात करते हैं कि अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइजेज इन, अब स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, अब आपको यहाँ टर्म पकड़ना है स्पेशलाइजेशन का। अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइजेशन इन चाइल्डहुड, बच्चे की बात हो रही है, इन चाइल्डहुड मेडिसिन, और दोज अंडर 18, 18 साल से कम बच्चे या 18 साल से कम लोग, एंड ओवरसी द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन। तो ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलाइज है चाइल्डहुड मेडिसिन में, दोज अंडर 18 है उनको देखता है, हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन देखता है, तो ओवरऑल बच्चों को देखने वाला डॉक्टर क्या कहलाता है? ठीक है, तो चाइल्डहुड मेडिसिन, डेवलपमेंट ऑफ बेबीज चिल्ड्रन की बात करता है। कार्डियोलॉजिस्ट, पोडोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन की रोमेटोलॉजिस्ट? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है पेडियाट्रिशियन। याद रखिएगा, पेडियाट्रिशियन पेडियाट्रिक फील्ड है, पीडियाट्रिशियन वो डॉक्टर होता है जो बच्चों को देखने वाले डॉक्टर को पेडियाट्रिशियन कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, कह रहा है कि अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइज, तो आपको ये टर्म पकड़ना है, स्पेशलाइजेशन किसमें स्पेशलाइज कर रहा है? इन ग्लैंड्स एंड ऑल द हार्मोन्स, तो हार्मोन्स की बात कर रहा है, ठीक है। एंड कॉमनली ट्रीट डायबिटीज, थायराइड डिसफंक्शन एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स, तो ओवरऑल ग्लैंड्स और हार्मोन्स की बात हो रही है। तो डॉक्टर डेट स्पेशलाइज इन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। अब डायबिटीज भी हार्मोनल डिजीज है, थायराइड भी हार्मोनल डिजीज है, तो जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स को देखता है वो डॉक्टर क्या कहलाता है? पॉर्टोलॉजिस्ट, रियोमेटोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट की एंडोक्राइनोलॉजिस्ट? तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ग्लैंड्स और हार्मोनल डिसऑर्डर्स को जो बॉडी में होते हैं उसको देखता है, वो स्पेशलाइजेशन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्या स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे? अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइजेस इन इंटरनल मेडिसिन ऑफ जॉइंट्स। अभी क्वेश्चन समझिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनल मेडिसिन ऑफ जॉइंट्स, मसल्स एंड बोन्स, एंड सी द ओरिजिनल ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ जॉइंट्स की भी बात हो रहा है और बोन्स की बात हो रही है, तो सिर्फ बोन्स की बात नहीं हो रही, मसल्स की भी बात हो रही है यहाँ पे। और कह रहा है सी द ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का जनक जानने की कोशिश करता है कि जॉइंट्स, मसल्स, बोन में क्यों दर्द हो रहा है। ठीक है, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, रोमेटोलॉजिस्ट है कि पोडोलॉजिस्ट है? तो इसका सही आंसर है रियोमैटोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, रियोमैटोलॉजिस्ट। तो रियोमैटोलॉजिस्ट जॉइंट, मसल, बोन्स देखता है और उसकी ओरिजिन देखता है, रियोमैटोलॉजी देखता है, इसलिए कहते हैं इसको रियोमैटोलॉजिस्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो कह रहा है कि अ डॉक्टर ट्रेंड या स्पेशलाइज कहिए टू ट्रीट एलर्जीज, तो एलर्जी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर होते हैं, एंड डिजीजेस ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है, सच एज एस्थमा, एक्जिमा। तो एलर्जी भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है, चीज याद रखिएगा, एलर्जी जो होती है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड चीज है। तो ऐसे डॉक्टर जो एलर्जीज का ट्रीटमेंट करते हैं, इम्यून सिस्टम की ट्रीटमेंट करते हैं, एस्थमा है, एक्जिमा या कोई इम्यून डिसऑर्डर है, उसको क्या कहते हैं? यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, हार्मोनोलॉजिस्ट की इम्यूनोलॉजिस्ट? तो इम्यून सिस्टम की बात हो रही है तो इम्यूनोलॉजिस्ट ही कहेंगे। और एक चीज और रखिए याद कि इम्यूनोलॉजिस्ट को एलर्जिस्ट भी कहते हैं, ARRELLERGIST। तो इम्यूनोलॉजिस्ट को एलर्जिस्ट भी कहते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है अ डॉक्टर दैट फोकसेस, अब फोकसेस कहिए, स्पेशलाइजेशन कहिए, ट्रीट कहिए, सब एक ही चीज है, ऑन डिजीजेस ऑफ द किडनी, तो किडनी की बात आ गई यहाँ पे, एंड डीलिंग विद फेलियर एंड सीरियस क्रोनिक कंडीशंस ऑफ किडनी, तो किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यूरोलॉजिस्ट कहते हैं? तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, जब भी किडनी की बात आए तो नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट। अक्सर करके लोग नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट डायरेक्टली डील करता है किडनी की प्रॉब्लम्स को। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है अ डॉक्टर दैट फोकसेस ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन मेंटल हेल्थ, मानसिक हेल्थ की बात करता है, मेंटल हेल्थ की बात करता है, ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। तो कोई मेंटली इल हो गया है, प्रॉब्लम है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए मेंटल हेल्थ के लिए कौन सा डॉक्टर होता है? नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, साइकैट्रिस्ट होता है, पीडियाट्रिशियन होता है कि पोडोलॉजिस्ट होता है? सही आंसर सर क्या है? सही आंसर है साइकैट्रिस्ट। तो साइकैट्रिस्ट जो है मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि अ डॉक्टर दैट इज स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनली फीट एंड लोअर लिम्स। अब ध्यान रखिए क्वेश्चन चेंज है, स्पेशलाइज्ड किसमें है? ट्रीटमेंट ऑफ फीट की बात कर रहा है, पैर को, और लोअर लिम्स, घुटने के नीचे वाला एरिया।
ठीक है, तो मतलब पैरों का इलाज जो करता है। अब इसमें सब कुछ नहीं आता पैर में, फीट की बात हो रही है, लोअर लिम्स, इसी का स्पेशलाइजेशन है। इसे क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, पोडोलॉजिस्ट कहते हैं, पोडियाट्रिस्ट कहते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? पोडियाट्रिस्ट। याद रखिएगा, पोडियाट्रिस्ट। पोडिया मतलब समझते हैं ना क्या होता है? फीट से कहीं रिलेशन होता है, पोडिया होता है ऑर्गेनिजम्स में भी। तो पोडियाट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं बेसिकली फीट और लोअर लिम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइजेस इन डिजीजेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हो रही है। एंड स्पेशलाइजेस इन प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। तो जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ जो डॉक्टर देखते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम को देखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यूरोलॉजिस्ट, नाटोलॉजिस्ट, ऑप्ट्रीशियंस या गायनेकोलॉजिस्ट की पल्मोनोलॉजिस्ट? देखिए इसका सही आंसर तो ये है, ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट और ऑप्ट्रिशियन दोनों देखते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ज्यादा देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो जो स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं उनको ऑब्स्ट्रिशियंस ही कहते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट दोनों वर्क करते हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज होते हैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में, उनको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियंस। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ डॉक्टर दैट इज स्पेशलाइज्ड इन लंग्स, फेफड़े, एयरवे, रेस्पिरेटरी मसल्स, सांस लेने वाली मसल्स एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ओवरऑल रेस्पिरेशन, लंग्स, एयरवे की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? पल्मोनोलॉजिस्ट, एलर्जिस्ट, सर्जन की कार्डियोलॉजिस्ट? सही आंसर आपको पता होगा इसका, पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनरी वेल, पल्मोनरी सब कुछ आप जानते ही हैं, पल्मोनोलॉजी। तो पल्मोनोलॉजिस्ट स्पेशलाइज होता है लंग्स में। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डॉक्टर दैट स्पेशलाइजेस इन आई ट्रीटमेंट, आंखों का डॉक्टर, आई ट्रीटमेंट, एंड हु इज ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड टू प्रोवाइड आई केयर। उसके बाद सर्टिफिकेट की आई केयर या ओरल सर्जरी या सर्जरी परफॉर्म कर सकता है आई की, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं? तो आपको आंसर पता होगा, लेकिन कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ऑप्टोलॉजिस्ट है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट है? तो सही आंसर सर क्या है? सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है आई डॉक्टर को कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ डॉक्टर दैट इज स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब किडनी नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा, यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहा है, प्रोस्टेट या ब्लैडर। ठीक है, तो जो डॉक्टर स्पेशलाइज है फंक्शन ऑफ यूरिनरी में, प्रोस्टेट में, ब्लैडर में, उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ किडनी टर्म नहीं आता है, यूज हुआ है, यूरिनरी प्रोस्टेट हुआ है, याद रखिएगा, ब्लैडर यूज हुआ है। तो उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहेंगे, यूरोलॉजिस्ट कहेंगे, डायबिटोलॉजिस्ट कहेंगे? सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर यहाँ पे होगा यूरोलॉजिस्ट। यूरिनरी ब्लैडर यूरोलॉजिस्ट, प्रोस्टेट ब्लैडर, किडनी का होगा तो नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? यूरोलॉजिस्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ ईएनटी। अब आपने नाम सुना होगा ईएनटी डॉक्टर। ईएनटी डॉक्टर क्या होता है? ई फॉर आई नहीं होता है, ई फॉर ईयर होता है। ईयर, नोज एंड थ्रोट का डॉक्टर होते हैं ईएनटी, मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ईएनटी मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट, ई फॉर आई नहीं होगा, ई फॉर ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो ऐसे डॉक्टर को क्या कहते हैं? ईएनटी डॉक्टर्स को। ईएनटी तो कहते ही, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम क्या है? ओटोलैरिंजोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोलॉजिस्ट? सही आंसर इसका ये है, ऑप्शन नंबर ए, ओटोलैरिंजोलॉजिस्ट। ठीक है, ओटोलैरिंजोलॉजिस्ट कहते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइजेस इन पेन मेडिकेशंस, जो दर्द होता है ना उसके मेडिकेशंस देता है, ये एडमिनिस्टर देम ड्यूरिंग सर्जरीज। तो सर्जरी में पेन रिलीफ करने के लिए या दर्द ना हो, सुन्न कर देते हैं एरिया, ऐसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको क्या कहते हैं? डोलोरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थियोलॉजिस्ट की डर्मेटोलॉजिस्ट? सही आंसर क्या है इसका? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। जो एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर पेन रिलीफ करने के लिए, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाते हैं, उन्हें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये पेन मेडिकेशन के लिए या सर्जरी के ड्यूरिंग पेन रिड्यूस करने के लिए या पेन को खत्म करने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ डॉक्टर दैट इज स्पेशलाइज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स। तो ऐसे डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं स्किन डिजीजेस का, हेयर का, नेल्स का। ठीक है, तो ऐसे डॉक्टर क्या कहते हैं? स्किनोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, सर्जन की रेडियोलॉजिस्ट? सही आंसर क्या है इसका? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मतलब ही स्किन होता है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन, हेयर और नेल के डॉक्टर्स को कहते हैं, स्किन डॉक्टर्स को। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि अ डॉक्टर दैट इज स्पेशलाइज्ड इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग इलनेस, तो डायग्नोस्टिक टूल को यूज करेगा, ट्रीट करेगा इलनेस मेडिकल इमेजिंग टेक्निक से। एमआरआई पे काम करता है, सीटी स्कैन पे काम करता है, एक्सरे पे काम करता है, पेट स्कैन पे काम करता है। तो ऐसे डॉक्टर क्या कहते हैं जो कि इन टेक्निक्स को यूज करता है, क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं, टेक्नीशियंस तो होते हैं, लेकिन एक फिजिशियन के अंदर काम होता है। जैसे पैरामेडिकल का काम है, लेकिन एक फिजिशियन उसको सुपरवाइज करता है। ये मैंने बताया था कल भी, पैरामेडिकल और उसके ऊपर एक डॉक्टर रहेगा। तो जो डॉक्टर रहेगा वो क्या कहलाएगा? रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट की डर्मेटोलॉजिस्ट? इसका सही आंसर है रेडियोलॉजिस्ट। तो जब भी आप एक्सरे या एमआरआई रिपोर्ट जब भी लेते हैं तो उसमें एक रेडियोलॉजिस्ट की साइन होती है, ठीक है। पैरामेडिकल का आदमी करता है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट साइन करता है, रेडियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ डॉक्टर हु मैनेजेस द ट्रीटमेंट एंड डिजीजेस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, आपका पेट का इंटेस्टाइन का ट्रैक्ट, और लीवर, इसको क्या कहते हैं? तो स्पेसिफिक जगह है ये, मतलब जैसे पेट भी आ रहा है, इंटेस्टीन भी आ रहा है और लिवर भी आ रहा है, ऐसे डॉक्टर क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलॉजिस्ट की कई ऑर्गन इन्वॉल्व है, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट की गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट? तो इसका स्पेसिफिक टर्म है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। लीवर भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ही देखता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ डॉक्टर दैट डील्स विथ ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स लाइक इंजरीज लाइक ब्रोकन बोन्स, टॉर्न लिगामेंट, हड्डी डॉक्टर, बोन टूट गई, लिगामेंट टूटे हुए, तो ये होता है, ठीक है। अंदर का इलाज नहीं करता, मतलब जो सामने दिख रहा है, बोन्स टूटी हुई हैं, उसे क्या कहते हैं? ओटोलेरिंजोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की ऑर्थोपेडिक? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑर्थोपेडिस्ट, मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थो वाले डॉक्टर, हड्डी वाले डॉक्टर, ऑर्थो यहाँ पे टर्म होगा, ऑर्थोपेडिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 कह रहा है, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी, अ डॉक्टर प्राइमरी केयर फिजिशियन, प्राइमरी केयर जो फिजिशियन होते हैं आपके जनरल, ठीक है, सी देयर पेशेंट्स रेगुलरली, जिनको आप दिखाते रहते हैं, और फेमिलियर विद मेडिकल बैकग्राउंड, तो जिसको आप रेगुलरली दिखाते रहते हैं जनरल केयर के लिए, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं कि डायबिटोलॉजिस्ट कहते हैं? उनको कहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, जनरल फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये क्वेश्चन अलग है। देखिए, डॉक्टर होते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि केयर करते हैं एल्डरली पीपल्स को। डॉक्टर्स दैट केयर फॉर एल्डरली पीपल्स, जो बड़ी एज के लोग हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो एल्डरली पीपल को ट्रीट करते हैं उनके होम्स में, नर्सिंग होम्स में, या अपना एक सेंटर बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ जो एजेड पर्सन उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उनको क्या ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं कि जीरियाट्रिक मेडिसिन कहते हैं? तो जो एल्डरली पीपल्स का अलग से इलाज करते हैं, एजेड ग्रुप पर्सन को, उनको अलग से कहते हैं जीरियाट्रिक मेडिसिन के डॉक्टर्स। क्या कहलाते हैं? जीरियाट्रिक, ठीक है, जीरियाट्रिक याद रखिएगा, GERIATRIC। तो ये एल्डरली पीपल्स का इलाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन। कह रहा है कि द डॉक्टर्स दैट डील विथ, किससे डील कर रहे हैं? डिजीजेस कौन सी? ब्लड की, स्प्लीन की, लिम्फ ग्लैंड्स की, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, या एनीमिया किसी को है, ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, हेमोफीलिया है, ल्यूकेमिया है, या कोई भी ब्लड डिजीज है। तो स्पेशलाइज जो होते हैं ब्लड डिजीज, उन्हें क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर की जीरियाट्रिक मेडिसिन? तो इसे कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? हार्ट के होते हैं, आपको पता है ये। जनरल प्रैक्टिशनर जो होते हैं जनरल फिजिशियन होते हैं, और जीरियाट्रिक जो है एल्डरली वालों के होते हैं। तो ब्लड के लिए होगा हेमाटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे से आज के क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अपनी तैयारी भी आप करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।